राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मैं नियम पूरे नहीं कर पाता, दिनचर्या ना भजन, आपने आपको कोसता रहता हूँ, कल से नहीं करूंगा, पर माता जी की डांट और मार खाने के बाद भी नहीं सुधरता। माता जी पिताजी छोटी छोटी बातों पर क्रोध भी कर देता हूँ, पलट के जवाब दे देता हूँ। देखो, इसमें बहुत गंभीरता से चलना है। जो हमारी गलतियां हैं वो आज की नहीं है कि हम अभी कह दे कसम खाते हैं आज से नहीं करेंगे तो हम भीष्म नहीं है। धीरे 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 एक एक गलती को काटते जाओ, एक एक गलती को धीरे धीरे हटाते जाओ। जो सच्चाई है उस पर चलते जाओ, जो कच्चाई है उसको छोड़ते जाओ। इसके लिए जो सामर्थ्य होगी वो नाम से मिलेगी। अगर आप राधा 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 अधिक से अधिक नाम जप करेंगे तो गंदी बातें अपने आप छूटती जाएंगी, अच्छी बातें अपने आप आती जाएंगी। नियम का पालन तभी होता है, बलवान नियम का पालन करता है, निर्बल नहीं। तो शरीर का बलवान नहीं, अध्यात्म बल। अध्यात्म बल होता है नाम जप, शास्त्र श्रवण, शास्त्र स्वाध्याय, संतों का संग। इससे हमारे अंदर अध्यात्म बल आता है। और माता पिता चाहे जितना कटु वचन कहें, उनके पैर ही छूना, कभी उनको कटु शब्द मत कहना, कभी उन्हें मारने पीटने वाली भावना मत रख लेना। चाहे जितना वयोवृद्ध हो, रोज चरण छूते हो? हाँ, रोज चरण छू उनके। जब वो गाली दे तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। गुरुजी, जब माता हमारी डांटते हैं हमको, तो आपका सत्संग में आपने बताया था जब आप माता पिता डांटे तो मन में राधा नाम जपो ताकि कुछ। हाँ, करता हूँ, लेकिन इतना बोलती है तो वो भी अचानक से सब भूल जाता है और फिर मैं भी पलट जवाब दे। नहीं, जवाब नहीं दे। उत्तम बात तो ये है कि नहीं, जवाब नहीं दिया, हाथ जोड़ के सुनते रहे। जितनी देर वो गाली गलौज जो भी करे, चरणों में प्रणाम। फिर देखना आप कितना आपका सौभाग्य उदय होगा। जब किसी के पिता मार रहे हो बस ऐसे हो जाए, और माता जब गाली दे रहे हो मार रहे हो तो बस ऐसे चरणों की तरफ हो जाए, उसकी उन्नति हो जाएगी। पर ऐसा पुत्र होना बहुत सौभाग्य का, तो आप बनो ना सौभाग्यशाली। क्या जाता है, चाहे मार थोड़ी डालेंगे, माता पिता है। अगर वो दो चार थप्पड़ भी मार दे तो जवाब पलट कर न दे, चरण ही छू के जाए। फिर देखो भगवान कैसे उन्नति करते हैं। अपने माता पिता को जो मातृ देवो भव पितृ देवो भव, तो भगवान देख रहा है, वो मंगल करेगा। ठीक है। कर्नल राहुल खन्ना जी। श्री राधे राधे, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या स्नान व्रत इन सबसे ही क्या हमारे पूरे पाप कट जाते हैं और हम मोक्ष निश्चित हो जाता है? हमें कैसे पता चलेगा हमारा मनुष्य जन्म में अब मोक्ष प्राप्त हो? ये शुभ कर्म है, मोक्ष अलग चीज है। इसलिए होता है कि आप तीर्थ स्नान करे आओ, तीर्थावगाहन करे आओ, तो आपको ये शुभ कर्म है। हम मोक्ष होता है जो शुभ अशुभ दोनों कर्मों को मिटा दे। स्वरूप बोध है, भगवत तत्व का ज्ञान होने पर मोक्ष होता है, या भगवत प्रेम होने पर मोक्ष होता है। मोक्ष ऐसे खिलवाड़ थोड़ी। मुक्त होना कर्मों कर्म बंधन को भस्म कर देना एक खिलवाड़ नहीं। तीर्थावगाहन, दान पुण्य, सत्कर्म, ये सब पुण्य के अंतर्गत आता है, शुभ कर्म के अंतर्गत आता है। लेकिन भगवत आराधना, साधना, योगाभ्यास, ध्यान धारणा, समाधि या तत्व ज्ञान या भगवत प्रेम, ये मोक्ष पदवी का मार्ग होते हैं ना अलग अलग, ये मोक्ष की तरफ जाते हैं। पुण्य कर्म का फल होगा, आप स्वर्ग जाएंगे, बहुत ज्यादा पुण्य है, तप लोक, महालोक, जनलोक, ब्रह्म लोक तक जाएंगे, लेकिन आपका मोक्ष नहीं होगा, फिर आना पड़ेगा। ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, जो यहाँ से लेकर ब्रह्म लोक तक है, आने जाने वाला है, ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय है। और मोक्ष होगा जब तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सबका त्याग हो जाए, और वो भजन से होगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते रहते हैं कि पापाचरण का त्याग करो, मांस मत खाओ, मदिरा मत पियो, पराई स्त्री से व्यभिचार मत करो, जुआ मत खेलो, खूब नाम जप करो। पहले यहाँ से शुरुआत करो, असत कर्मों का त्याग और भजन। और भजन का फिर जब रंग चढ़ेगा तब प्रेम, तत्व ज्ञान, ये फिर ऊपर उठने लगेगा। पर भजन आवश्यक है। उठते बैठते चलते फिरते युद्ध करते भी, मां मनुष्मर युद्ध च, भगवान कह रहे ना, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। हर समय राधा 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 राधा, जो नाम अपने को गुरु जी ने दिया है उस नाम का बार 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 जप कर रहे हैं, हर समय सुमिरन कर रहे हैं, अब मोक्ष हो जाएगा। बिना सुमिरन के मोक्ष नहीं होता। परमार्थ का जो स्वरूप है, व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमाह, ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है। व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमाह, यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगो पहो इमाम। मैं व्रत से,
यम नियम से, तीर्थयाटन से, वेदाध्ययन से वश में होने वाला नहीं। जब साधु संग के द्वारा मेरा सब संगों का त्याग करा के मेरा निरंतर भजन होता है, तब मैं बस में होने वाला हूं। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि तप जोग विरागा। भगवान कण कण में वास करते हैं, लेकिन प्रकट कैसे होते हैं? तेहि समाज गिरजा में रहे हूं, अवसर पाई बचन एक कहे हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमुत प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान का प्रेम अस्त्र बह रहे हैं, नाम से परम पवित्र अकल्मषः वो निष्पाप हो चुका है, संकल्प रहित हो चुका है, तो ब्रह्मभूत हो गया। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। समझ में आ रही बात? तो कहीं कहीं हमारे शास्त्रों में जीव को लगाने के लिए, ऐसा नहीं कि उसको फल नहीं मिलेगा, उत्तम फल की प्राप्ति होगी, लेकिन इतने से ही उसे मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मोक्ष का मार्ग जो है वो अलग है, लगाया जाता है। जैसे कि भाई आप तीर्थयाटन करो, तुम्हारा मंगल होगा, मंगल शब्द है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कल्याण शब्द है। तो कल्याण और मंगल में बहुत अंतर है। और मोक्ष ये सबसे अलग बात है, और प्रेम से लीलाओं में प्रवेश ये और अलग बात है। तो सरकारी सैनिक एक होमगार्ड भी है, नहीं? सरकारी सैनिक एक आप भी हैं, और एक कमांडो भी है। लेवल ऐसे एक कल्याण और मंगल की एक लेवल है। जो मोक्ष है वो आखिरी लेवल है, वो उसके आगे फिर वहां पूर्णता है। आनंद का समुद्र ही समुद्र, जहां दुख का किंचन मात्र लेश नहीं, आत्यंतिक महासुख। अब उसके लिए साधना है, तीनों लोकों से वैराग्य, तीनों शरीरों से वैराग्य। स्थूल जगत, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर स्वर्गलोक, कारण शरीर ब्रह्मलोक। इधर तीन और इधर बाहर तीन, बाहर और भीतर तीनों से जो वैरागी वो मोक्ष का अधिकारी होता है। कितना कठिन है, जब तक गुरु न मिलेगा और साधना नहीं बताएगा तब तक कैसे प्राप्त हो जाएगा। तो ये लेवल है। जैसे छोटी छोटी कथाएं हैं, अमुक कथा, उससे उसका मंगल हुआ, उसका कल्याण हुआ, वो साधारण लौकिक। मोक्ष नहीं, मोक्ष तो एक अलग पदवी है, मोक्ष तो एक अलग बात है। साधु महात्मा संत जन जो रात दिन साधना में लगे हुए हैं, फिर भी संशय है होगा कि नहीं, फिर भी संशय होगा कि नहीं। तो ये अगर वो सही मार्ग मिल जाए, जीव अविनाशी है, और उस अविनाशी का इस जड़ शरीर से कभी बंधन हुआ ही नहीं। अब उसने भूल से पकड़ रखा है, अब इस पकड़े को बंधन कहा जाता है। अगर वो छोड़ दे तो वो मुक्त था, मुक्त है, मुक्त रहेगा। उसने पकड़ रखा, मैं पुरुष हूं, ये पकड़ना है, मैं स्त्री हूं, मैं अमुक हूं, मैं इसी मैं को जो साधना के द्वारा गलित कर दे, उसी को मोक्ष कहा गया है। क्योंकि जो हम हैं का मतलब ये शरीर नहीं, हम हैं का मतलब मन नहीं, हम हैं का मतलब बुद्धि नहीं। जो हम अविनाशी हैं इसी में कहीं। जैसे आप प्रवीण हो, लेकिन कै साल के हो, शरीर कै साल का है? 47 47 वर्ष में एक सेकंड भी आप अपने से नहीं मिले। बस शीशा में देखकर इसी को आप अपने मानने लगे और इसी की पदवी को आप अपना मानने लगे, लेकिन एक सेकंड भी आपने अपने को नहीं सोचा कि मैं हूं कौन। 47 वर्ष हो गए 3.5 हाथ के घर में रहते हुए, और 47 सेकंड आप अपने में नहीं बैठे कि मैं कौन हूं। अगर बैठ जाओ तो मुक्त हो गए। बस उसी का ज्ञान है, सारा का सारा ज्ञान उसी का ज्ञान है। समझ पा रहे हो आप लोग? स्वामी गुजेशानंद जी, श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, वेदांत की एक प्रक्रिया है नेति नेति करके मन को संसार से अलग करने की, लेकिन इति इति करके
सर्व में भगवान का दर्शन करते करते एवं ईश्वर को अपने सर्व विचारों को समर्पित करना क्या उचित प्रक्रिया है? हाँ, ये भक्ति जनित है। जहां कहा जाता है नहीं है वहां भी है, नहीं है वहां भी है कि नहीं? हाँ, जहां कहा जाता नहीं है, अगर परमात्मा ना हो तो ये सिद्धांत खत्म हो जाएगा। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। सब जगह वो परमात्मा है, कोई कण भी ऐसा नहीं जिसमें परमात्मा ना हो। ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंचे जगत्याम जगत। जगत का एक कण भी ऐसा नहीं जिसमें परमात्मा ना विराजमान हो। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, सब में भगवान विराजमान है। तो दो सिद्धांत हैं, एक पहले ना कहते हुए फिर हाँ में आ जाना, और एक हाँ कहते हुए उसी में डूब जाना। हाँ कहते हुए है ये भक्ति। और ज्ञान चूंकि तार्किक प्रवृत्ति है ना, तो ये जो दिखाई दे रहा है ये परमात्मा नहीं है, ये माया है। जो दिखाई नहीं दे रहा है इनमें रहते हुए वो परमात्मा है, इसलिए टोटल नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या नहीं, ये सब नहीं, ये सब नहीं। वो तार्किक बुद्धि होती है ना, वैराग्य प्रबल होता है, तो पूरे जगत से वैराग्य करके स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत, बाहर और भीतर, समझ रहे हो? बाहर जैसे स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत स्वर्गलोक, कारण जगत ब्रह्मलोक। यहाँ स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों से नकार दिया। और जब स्वयं से स्वयं का अनुभव हुआ, फिर आंख खुली तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। जिसको नेति नेति कहा था ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वहां सब जगह ब्रह्म का अनुभव हुआ। अब ब्रह्मानुभूति, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये पराभक्ति की प्राप्ति हुई कि वो अखंड प्रसन्न, अब वो स्वयं ब्रह्मभूत हो गया। मतलब ब्रह्मविद ब्रह्मभूत, स्वयं ब्रह्ममय होकर अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद को प्राप्त हो गया। अब किंचन मात्र कहीं सुख दुख की संभावना नहीं, न सोच की, न शोक की, न चिंता की। हर समय अपार आनंद, क्योंकि अपना आनंद स्वरूप ही है ज्ञान मार्ग। भगवान की शरण में होकर, भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान की लीला कथा सुनता हुए, सब कुछ भगवान है। वासुदेवा सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभा। सर्वत्र भगवान पूरे के पूरे विराजमान है। पंचभूत भी भगवान है, सब कुछ भगवान ही है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो, ये भक्ति है। ये भक्ति है सर्वत्र अपने भगवान को सब रूपों में देखना। जब तक ये भक्ति नहीं आती है तब तक पूर्णता नहीं होती। और इस भक्ति में मैं खो जाता है, इस भक्ति में मैं का विस्मरण है और उसमें तू का विस्मरण है। केवल मैं ही मैं, अहम ब्रह्मास्मि। और इसमें ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। इष्टाकार वृत्ति, जैसे रामाकार वृत्ति, शिवाकार वृत्ति, कृष्णाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, इसमें अन्य वृत्तियां। जब हम एक एक क्षण, एक एक वृत्ति को संभाल संभाल के प्रभु के सुमिरन में लगाएंगे, जहां मन जाए वहां से हटा हटा के बार बार प्रभु में लगाएंगे, तो हमारा मन एकाग्र होने लगता है। एकाग्र मन ही संप्रज्ञात समाधि में जाता है। संप्रज्ञात समाधि ही निर्विकल असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त हो जाता है। यही मोक्ष पद है, यही निर्वाण पद है। समझ पा रहे? महाराज जी, जब बहुत सारे विचार आते हैं तो उन विचारों को हम लालजू के साथ जोड़ दे। जैसे लालजू देखो ये विचार आ रहे, लालजू देखो ये आ रहा है। नहीं, विचार आ रहे हैं, उनमें देखना है कि सद विचार कितने और असद विचार कितने। जो असद विचार हैं उनको नकार दीजिए, द्वेष नहीं करना, नकार देना है। व्यर्थ विचार जो भी आ रहे हाँ हैं, देखो, विचारों से उपराम हो जाना। उपराम का मतलब होता है, पहले उपराम के पहले स्थिति होती है उदासीन। उदासीन का मतलब होता है न मित्रता न शत्रुता, न राग न द्वेष। जो गंदे विचार आ रहे हैं उनसे हम उपराम हो जाते हैं। हमारा
जैसे कभी अपने लोगों के भोजन में मांस का चैप्टर है नहीं, न रागात्मक न द्वेषात्मक, उपराम। उपराम जो महापुरुष होता है उसकी दशा ऐसी होती है जैसे इधर बैठे कोई मांस खा रहा है और इधर बैठे कोई सात्विक भोजन कर रहा है और बीच में बैठा, उसको कोई मतलब नहीं, न इससे कोई राग न इससे कोई द्वेष है। वो अपनी स्थिति में प्रकृति के अनुसार सब चेष्टा बरत रहे, वो अपनी स्थिति में रहता है, न राग न द्वेष। तो हमको ऐसे ही मन जो है पूरी बाजार है, मन के द्वारा दिए हुए जितने विचार हैं, विचार क्या होते हैं? स्फुरणा होती है, पहले स्फुरणा होती है, सत स्फुरणा असत स्फुरणा, फिर स्फुरणा में जब हम राग करते हैं या द्वेष करते हैं तो संकल्प बनता है, और जब संकल्प बन जाता है तो कामना होती है, जब कामना होती है तो फिर क्रिया हो जाती है। पहले स्फुरणा, फिर संकल्प, फिर कामना, फिर क्रिया। क्रिया हुई सत तो सतमार्ग का पथिक आगे बढ़ गया, और क्रिया हुई असत तो भ्रष्ट हो गया। और सत क्रिया करते करते संकल्प का अभाव हो जाता है। बिना संकल्प के जो क्रिया होती है, बिना अहम कर्ता भाव के जो क्रिया होती है, वो भगवत प्राप्ति वाली होती है। संकल्प करके जो क्रिया होती है वो बांधने वाली होती है। तो साधक चलता तो संकल्प से ही है, पर पहुंचता निसंकल्प स्थिति को है। समझ पा रहे हैं? तो महाराज कोई भी विचार हम लालजू को अर्पण करते जा सकते हैं, असत विचार नहीं महाराज। जा रहे कहीं पर, लालो देखो, लालजू ये देखो ये विचार है, श्री जी देखो ये विचार है, आपको अर्पण कर रहे हैं। तो महाराज सद्विचार, उससे क्या कि मन ऐसा लगता है कि हमारी साधना हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है, अच्छी बात। सोनिका चांडक जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे पास कोई सटीक प्रश्न नहीं है। मुझे प्रतीत होता है कि मैं ईश्वर की कृपा से आत्म मंथन की प्रक्रिया में हूँ, और जिस स्वयं को मैं जानती हूँ वो सामाजिक है, आत्मिक नहीं। महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं। बढ़िया, जब आपका कोई सटीक प्रश्न है, नहीं तो उत्तर सटीक कैसे मिल सकता है? जब वास्तविक सटीक प्रश्न नहीं है इसलिए सटीक उत्तर इसका नहीं है। महाराज जी कह रहे हैं कि अपनी स्थिति समझ नहीं आ रही कि मैं ठीक हूँ। वो स्थिति क्या जो समझ में ना, भोजन हम पाएंगे, पड़ोसी बताएगा कि तुम्हारा पेट भर गया है। वो तो अपने को अनुभव भी आता है कि हमारी स्थिति क्या है। जब सतमार्गी नहीं तो स्थिति क्या है? कह रही लेखिका हैं, जब लिखते हैं तो इतना सुंदर ज्ञान लिख देते हैं, बट अभी यात्रा अहंकार चित्त भावना को समझने की प्रतीत होती है। तो अहंकार हर समय कभी इधर ले जाता है, कभी उधर। अहंकार आप सही मार्ग पकड़ रहे हो कि ये सारा खेल अहंकार का, उसी को मिटाने के लिए सतमार्ग की साधना होती है। और जब सतमार्ग की साधना होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं लिख नहीं रही हूं, मुझसे लिखाया जा रहा है। मेरे भगवान बैठ कर के मेरे अंदर मेरे को लिखवा रहे हैं, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। ये हाथ चल रहा है, ये नेत्र चल रहे हैं, ये बुद्धि चल रही, लेकिन इसमें बैठकर परमात्मा लिखाता है। तब समझ में आएगा कि अब थोड़ा लिखना सही हुआ है। ठीक है, नाम जप करो, करती हो नाम जप? नाम जप करो, भगवान कोई है जो, उसके आश्रित रहो, अंदर से आश्रित रहो तो कनेक्शन सही मिलता। अगर कनेक्शन सही ना हो, देखो बल्ब सही है, बोर्ड सही है, तार भी सही है, और प्लग में लगाया भी सही है, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पाया, अब ऑन ऑफ करो, कुछ नहीं। तो अब कोई खराबी नहीं, कनेक्शन में खराबी है। बस थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते, कनेक्शन छू गया, ऑन करो तुरंत जल गया। और अगर कनेक्शन सही हो जाए तो हम लोग, आप सच्ची मानो, अच्छा एक चुल्लू गंगा जल या एक घड़ा गंगा जल या एक टैंकर गंगा जल, गंगा जल निकालोगे तो गंगा जल रहेगा कि नहीं रहेगा? तो परमात्मा का अंश क्या होगा? आप हमें बताओ, परमात्मा का अंश क्या हो सकता है? गंगा जल का अंश क्या हो सकता है? गंगा जल। तो परमात्मा का अंश क्या हो सकता है? परमात्मा। आप परमात्मा स्वरूप हैं। अपने स्वरूप को भूलकर हम पांच भौतिक देह में आसक्त हो गए, यही हमारी दुर्गति का कारण हुआ। जब हम ज्ञान के द्वारा चलते, देखो ऐसा नहीं कि ज्ञान के द्वारा बाबा जी बन जाया जाता है। परम हंस श्री सुखदेव जी दिगंबर हैं। दिगंबर माने एक भी वस्त्र शरीर में नहीं है, पूर्ण महापुरुष हैं। और चेला किसके जानते हो? जनक जी के। जनक जी कौन है? राजा हैं, रानी है, परिवार है, तो समाज है। और शिष्य कौन है? जो गर्भ से ही विरक्त है, परमहंस श्री सुखदेव जी। और गुरु कौन है? जनक जी। इसका मतलब ज्ञान के गुरु हैं वो, अपने सारे कर्तव्य का पालन करते हुए शुद्ध ज्ञान। ये नाटक है और वो सत्य है। सत्य में स्थित होकर नाटक पूर्ण करना, अभिनय करना,
जो हमें अभिनय मिला है वो रोल है, उसमें परफेक्ट हम उतरेंगे, लेकिन हम ये नहीं है, हम कुछ और हैं, ये बोध हो जाता है जी।